नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही कई प्रोडक्ट्स पर लगने वाली है जीएसटी दर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी पैकेट बंद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो जान लें कि आपको उन प्रोडक्ट पर कितना टैक्स देना होगा। जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि टैक्स की दरों में बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएगा। बता दें, पहले से पैक और लेबल वाले गेहूं का आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर 5% कर लगेगा। सोमवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। इसी के साथ ये निश्चित हो गया कि अब सरकार पूरे समय तक चलने की स्थिति में है। एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद कहा, उनकी सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम से वैट टैक्स कम करेगी और वैट टैक्स कम होने के साथ ही राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आएगी और महाराष्ट्र की आम जनता को सीधे तौर पर इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। फिलहाल अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम में कितने पैसे की कटौती की गई है। इंडिगो प्रतिदिन 1600 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है और अपनी टाइमिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन शनिवार का दिन इसके लिए काफी मुश्किल भरा साबित हुआ। इंडिगो के अधिकतर कर्मचारी अचानक सीक लेवल लेकर गायब हो गए, जिससे 55% उड़ानें प्रभावित हुई। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मामले को संज्ञान में लिया और एयरलाइन कंपनी को नोटिस जारी कर कारण पूछा। अब सामने आ रहा है कि पर्याप्त स्टाफ और पायलट न होने के कारण उड़ानों में देरी हुई है। ये सभी सीक लेवल के लिए अप्लाई कर एयर इंडिया में जॉब के लिए इंटरव्यू देने चले गए थे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। आजमगढ़, रामपुर और सपा की हार के बाद उनके सुर सत्ताधारी नेता जैसे की तरह निकलने लगे हैं। सीधे अखिलेश यादव पर ही निशाना साध दिया। अब योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपने ही तरीके से उपलब्धियां गिनवाई। राजभर ने यह भी कहा है कि 2024 आम चुनाव में फिर से सब इकट्ठा नजर आएंगे और बड़ा खेल होगा। अखिलेश यादव ही हमारा इंजन होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश की जनता आम चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सोमवार को लखनऊ में मीडिया से बातचीत राजभर योगी सरकार के 100 दिन के काम पर सवाल खड़े किए और कहा, 100 दिन में सरकार एक काम बता दे। इन 100 दिनों में सत्ताधारी दल ने हर दिन नफरत की भाषा बोलने का काम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा है कि उसने नियामक अनुपालन को कोताही बरतने पर कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर लगभग 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष योजना 2014 के कुछ मानकों के उल्लंघन और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में उपभोक्ता संरक्षण एवं ऋण एवं अग्रिम संबंधी प्रावधान का अनुपालन नहीं करने पर लगा है। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट का विस्तार हो गया है। सोमवार को यहां 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा, अमृतसर साउथ से इंदरवीर सिंह निज्जर, फौजा सिंह सरारी, चेतन सिंह और जोराम राजा और अनमोल गगन के पद को गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राजभवन के सभागार में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा के साथ बड़ी चूक की गई है। जी हां, आपको बता दें कि मामला सामने आया है कि आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी के चॉपर के पास प्रदर्शनकारियों ने काले गुब्बारे छोड़ दिए। विजयवाड़ा से जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, तभी आसमान में काले गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये गुब्बारे छोड़े थे। जहां से प्रधानमंत्री चॉपर उड़ान भरने वाला था, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथ में काले गुब्बारे और फ्लैश काटते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले नारे पर भी लगा रहे थे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू को लेकर दिल्ली में पहली बैठक हुई। बैठक के बाद कमेटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई ने कहा है कि इस मीटिंग में सिर्फ आधारभूत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान इसके आयाम, प्रभाव, दायरे और संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य मौजूद रहे। रंजन देसाई ने बताया है कि दिल्ली या देहरादून में दूसरी बैठक 14 या 15 जुलाई को हो सकती है। उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी तो पहली बैठक हुई है, लिहाजा कब तक कमेटी की कार्रवाई पूरी होगी और रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते।
बता दें कि त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी IPFT को शनिवार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि लगभग 12,000 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के महासचिव धनंजय त्रिपुरा सहित उनके कम से कम 12,000 से अधिक शाही वंशज प्रद्योत किशोर देवर्मन के TIPRA मोथा में शामिल हो गए। प्रद्योत किशोर और टिपरा मोथा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यहां टाउन हॉल में एक सभा में स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लोगों का स्वागत किया। मोथा के त्रिपुरा ने दावा किया है कि गठबंधन सरकार ने पूर्व मंत्री और IPFT के वरिष्ठ नेता मेवाड़ के जमातियों को मोथा में शामिल होने के लिए बागी नेताओं का नेतृत्व करना था, लेकिन बागियों को रोकने के लिए असफल प्रयास में उन्हें भाजपा नेताओं द्वारा झूठे छेड़छाड़ के मामले में फंसाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने IFT प्रमुख NC देववर्मा पर गुटबाजी शुरू करके पार्टी को खत्म करने के लिए दबाव डाला, जिसका मेवाड़ में विरोध किया। बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में चल रही तनातनी के बीच बड़ा बयान दिया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए सहनी ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं है। NDA में रहते हुए दोनों कई मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि जदयू और राजद की विचारधारा सैद्धांतिक रूप से एक है। ऐसे में बड़ी बात नहीं अगर नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला ले। उन्होंने कहा है कि RJD और जदयू 2015 की तरह ही एक बार फिर साथ आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिजली कंपनी ने प्रति यूनिट दाम बढ़ा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई से लागू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जुलाई माह से 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में 300 यूनिट की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को पहले से 3 रुपये अतिरिक्त देना होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हर 3 माह में FCA मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से तय किया जाता है। दरों का निर्धारण पावर प्लांट में जलने वाले कोयले सहित अन्य खर्चों के आधार पर तय किया जाता है। हालांकि कई बार यह दर कम भी हो जाती है, लेकिन अक्सर बढ़ोतरी ही देखी जाती है। सोशल मीडिया पर नफरतों का बाजार गर्म है। इसका सबूत है भारत में फेसबुक कंटेंट पर की गई कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि फेसबुक ने भारत में कुल 1.75 करोड़ से अधिक आपत्तिजनक कंटेंट कार्रवाई की है। जी हां, हैरानी की बात यह है कि इसमें से 47 लाख पोस्ट हिंसात्मक है। फेसबुक ने साल 2022 मई महीने में की गई पोस्ट के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत बताया गया है कि इसमें 13 अलग अलग कैटेगरीज में आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई की गई है। सबसे अधिक सख्त कार्रवाई हिंसा, प्रताड़ना, ग्राफिक यौन गतिविधियां, नग्नता, दबाव बनाने, बच्चों को नुकसान पहुंचाने, उन्हें खतरे में डालने, खतरनाक व्यक्ति व संगठन और स्पैम जैसी पोस्ट पर की गई है। देश में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी फिर से बरतने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 874 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कोविड के सक्रिय मामले बढ़कर 4,482 हो गए हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी राहत की खबर ये आई है कि अब 7 साल से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन की खुराक दी जा सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने अब 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन वैक्सीन तैयार कर दी है। इस वैक्सीन को DCGI से मंजूरी भी मिल गई है। सरकार पटना की सड़कों पर सफर आसान बनाने के लिए कोशिश करती नजर आ रही है। सरकार की ओर से पटना के लोगों का सफर सुहाना बनाने का एक और तरीका ढूंढा गया है। 1-2 दिन में पटना की सड़कों पर 47 नई प्राइवेट CNG बसें दौड़ने लगेगी। इनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ जिला परिवहन कार्यालय की ओर से प्रति बस 7.5 लाख का अनुदान देने का काम भी शनिवार को पूरा हो गया। 10 जून से लेकर 1 जुलाई तक में कुल 3,52,50,000 का अनुदान दिया जा चुका है। कर्नाटक में अब एक नया विवाद उठा। यह विवाद है ईदगाह मैदान में हिंदू त्योहार की अनुमति देने का। जी हां, आपको बता दें कि इस मांग के समर्थन में कई हिंदू संगठन ने एक विशाल रैली की घोषणा की है। इस संबंध में बेंगलुरु के जंगमा मठ में हिंदू संगठन पहले ही बैठक कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि ईदगाह मैदान को सभी के लिए खेल का मैदान बनाया जाए। ईदगाह मैदान में वक्फ बोर्ड के दावों को चुनौती देने के साथ साथ कानूनी लड़ाई लड़ने छेड़ने के लिए कुल 25 हिंदू संगठन के साथ साथ स्थानीय समूह ने हाथ मिलाया है। BSNL ने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने चुपचाप अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स को महंगा कर दिया है। महंगे किए गए प्लान 320 रुपये से कम की कीमत में आते हैं। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार BSNL ने प्लान्स की कीमत को ना बढ़ाते हुए उनकी वैलिडिटी को कम कर दिया है। वैलिडिटी कम करने से प्लान के डेली यूजेज चार्ज में 65 पैसे से लेकर 1.60 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि BSNL के प्लान इनडायरेक्टली पहले से महंगे हो गए हैं। जिन प्लानों में कंपनी ने दबाव किया है वे 99 रुपये, 118 रुपये और 319 रुपये के हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।